जय माता दी। आज शनि अपनी खुद की राशि मकर से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जा रहे हैं। तो इस गोचर का सभी लोगों पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है, आज मैं इस बारे में चर्चा करूंगी। मैं पूनम भारद्वाज, रेकी ग्रैंड मास्टर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपको बताऊंगी कि शनि आपकी कुंडली में जिन ग्रहों से मिल रहा है उसके साथ मिलने से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर शनि 2.5 साल के लिए रहने वाले हैं, तो इसका प्रभाव 2.5 साल तक तो लोगों पर रहेगा ही। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य का संबंध गोचर के इस शनि से बनेगा तो हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे लोगों का नेम फेम बढ़ सकता है, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि शनि सूर्य का एनिमी प्लेनेट भी है। तो इस कारण से पिता से दूरी बन सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, पिता को बोन प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। पिता को या बड़े बेटे को करियर में अप्स डाउन देखने पड़ सकते हैं। खुद को जिसकी भी कुंडली में ये कनेक्शन बन रहा है उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, सीवियर एसिडिटी, और बोन्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। करियर को लेकर अनस्टेबिलिटी रह सकती है। परंतु जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। यदि गोचर का शनि मंगल के साथ कनेक्टिविटी बनाएगा तो मंगल फायरी प्लेनेट है। भूमि से जुड़े हुए काम करने वालों को, प्रॉपर्टी डीलर को, जो स्पोर्ट्समैन है, जो पुलिसमैन है, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। वास्तु एक्सपर्ट है उनके लिए गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन चोट लगने का चांसेस भी है, वर्क प्लेस पर लड़ाई हो सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है। मेल की कुंडली में उसके छोटे भाई पर और फीमेल की कुंडली में उसके पति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। करियर में स्ट्रगल बढ़ सकता है या चैलेंजिंग जॉब हो सकती है उनके लिए। गोचर का ये शनि जब जन्म कुंडली के चंद्रमा के साथ कनेक्शन बनाएगा तो ऐसे में जातक जो है फिकल माइंडेड हो सकता है, उसको जॉब में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, जॉब में ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन जो लोग चंद्रमा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि होटल के ओनर हैं, कोई फूड इंडस्ट्री में है, कोई वाटर इंडस्ट्री में है, नेवी में है, या फिर टूल्स एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये गोचर बहुत सपोर्ट करेगा और उनको ग्रोथ देगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो जॉब में ब्लेम भी आने के योग बन रहे हैं। यदि जातक की माँ या बड़ी बेटी किसी प्रोफेशन में है तो उनको प्रोफेशन में सिग्निफिकेंट इवेंट होने के योग बन सकते हैं। ट्रांजिट का शनि यदि कुंडली के राहु से कनेक्टिविटी बनाएगा तो जातक इनसिक्योरिटी फील करेगा, जातक अनएथिकल एक्टिविटीज में, सीक्रेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। यदि जातक सिनेमा में, ऑनलाइन एक्टिविटी में, सीक्रेट एक्टिविटी में, अनएथिकल वर्क में इन्वॉल्व है तो ये जातक के लिए अच्छा है। या फॉरेन के साथ अगर जातक का कनेक्शन बना हुआ है तो भी बहुत अच्छा है, जॉब के सिलसिले में फॉरेन जाना भी हो सकता है। कामकाज के सिलसिले में जातक को या जातक के दादा अगर हैं तो उनको काम के सिलसिले में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ सकती हैं और जातक कुछ न्यू बिगनिंग भी कर सकता है। ऐसे में जातक को नेगेटिविटी फील हो सकती है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। तो शनि के इस गोचर का उपाय है कि आप हर महीने 2.5 साल तक रेगुलरली फिशेस को फीड करवाते रहें तो आपको ये गोचर अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगर शनि का ये ट्रांजिट जुपिटर के ऊपर से हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। जुपिटर लक का एक्सपेंशन का ग्रह है, तो ऐसे में जातक का भाग्य बहुत उज्जवल हो सकता है। उसको कुछ काम को अपना एक्सपेंड कर सकता है, उसको ग्रोथ मिल सकती है। अगर किसी को चाइल्ड बर्थ होने वाला है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा गोचर रहेगा। लेकिन शनि क्योंकि कर्म कारक ग्रह है तो उसके प्रोफेशन में बहुत ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी। जातक का अगर बड़ा भाई है तो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उसको ग्रोथ मिलेगी। यदि ट्रांजिट के शनि का संबंध बुध से बनता है तो बुध एजुकेशन का कारक है। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर कोई जातक जो उसने पढ़ाई की हुई है उसी से रिलेटेड फील्ड में जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो भी उसके लिए ये वाला
पीरियड बहुत लकी होगा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही एक्सपेंड होने का चांस है उसके बिजनेस के। प्रोफेशन में नेटवर्क बहुत सॉलिड बनेगा और कर्म स्थान पर नए मित्र बन सकते हैं, उसको अपने मित्रों की सपोर्ट भी रहेगी। सैटर्न का गोचर अगर केतु के साथ संबंध बना रहा है तो ये वाला टाइम प्रोफेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। जॉब के छूटने के चांसेस भी बन सकते हैं, अनसेटिस्फेक्शन तो रहेगी। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, हीलिंग से रिलेटेड है, उनके लिए पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा बार्बर है, कोई भी गार्डनर है या डॉक्टर हैं, उनके लिए, सर्जन वगैरह के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। नॉर्मल लोगों के लिए वर्क प्लेस पर जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं रहेगा। इंसान जिसकी भी कुंडली में ये गोचर होने वाला है, मटेरियलिस्टिक चीजों की बजाय स्पिरिचुअल चीजों की तरफ उसका झुकाव बढ़ जाएगा, इसलिए वो अपने प्रोफेशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए मेडिटेशन और दान पुण्य करने से या डॉग्स को फीड करवाने से ये वाला गोचर उनको कुछ लाभ दे सकता है। शनि का ये गोचर जन्म कुंडली के शुक्र के साथ संबंध बनाएगा, तो ये भी एक गोल्डन पीरियड है। धन आने का बहुत योग बन रहा है, जिनके भी पैसे फंसे हो उनके पैसे वापस आने का योग बन रहा है। पत्नी से सहयोग मिलेगा। अगर पत्नी वर्किंग नहीं है तो वो कोई काम शुरू कर सकती हैं। अगर पत्नी लेजी हो जाती है तो उनके बीमार होने के योग भी बन जाएंगे। जातक की पत्नी को चाहिए कि वो डिसिप्लिन में रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी फुलफिल करती रहे, तो उसके लिए गोचर ठीक रहेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित काम जैसे कि परफ्यूम का काम, रेडीमेड कपड़ों का काम, पार्लर का काम या कोई भी लग्जीरियस चीजों का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर शनि के ऊपर ही शनि का ये गोचर आने वाला है तो वर्क लोड बहुत बढ़ जाएगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना पड़ेगा, तो ये ट्रांजिट उनको फायदा देगा। यदि जातक अपनी रूटीन को फॉलो करता है तो उसके लिए ये गोचर बहुत लाभ दे सकता है, लेकिन हार्ड वर्क तो फिर भी रहेगा ही और प्रोफेशन में ग्रोथ मिल जाएगी, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा तो। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि का ये गोचर कहाँ पर हो रहा है, किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, इसके रिगार्डिंग अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यदि आप ऑकल्ट साइंस के रिलेटेड कोई भी विद्या की क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। जय माता दी।